5 आवर से ऊपर हमने ड्राइव कर लिया है और अभी हमें चुरू में, जब हम घर से निकले थे ना तो टेम्परेचर वाज 25 डिग्रीज और अभी जो टेम्परेचर दैट इज़ 41 डिग्री। फेमस शरबत की दुकान चुनीलाल तंवर। दोस्तों, हिंदी का एक बहुत ही फेमस गाना है जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई और फाइनली देखो वो घड़ी आ गई। आफ्टर 2 weeks ऑफ आवर लास्ट राइड फाइनली वी आर गोइंग ऑन अनदर ट्रिप। और ये जो ट्रिप है बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है क्योंकि जहाँ पे लोग समर्स में लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों को घूम रहे हैं, वहाँ पे हम राजस्थान के फेमस टाउन बीकानेर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि वी थॉट लेट्स डू समथिंग एक्सट्रीम। और आप ये देखिए कि हम अपने पैर जो है ना धीरे धीरे पसार रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट राइड थी दैट वाज ओनली फॉर 250 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, और ये जो राइड है दिस इज़ फॉर 3 days एंड विल कवर अराउंड 1200 किलोमीटर्स। देखिए मॉर्निंग का टाइम है 5:30 इस समय, मैंने स्टार्ट किया था 5 AM एंड और मैं इस टाइम क्रॉस कर रहा हूँ यमुना ब्रिज। आई एम गोइंग टू पीरागढ़ी और वहाँ पे मिलूँगा अपने को राइडर अमित रावत जी से और वहाँ से हम अपनी जर्नी करेंगे कंटिन्यू। जो रूट आज हम लेने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम नोएडा टू पीरागढ़ी टू रोहतक रोड, और रोहतक रोड से होते हुए हम पहुँचेंगे अपने बीकानेर। आफ्टर आवर लैंडोर ट्रिप वी डिडंट गो एनीवेयर, और जो ये राइड है वो होने वाली है क्लोज टू 1200 किलोमीटर की। और आज हम इस राइड में हम अपनी लिमिट्स को भी चेक करेंगे। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है इसलिए लग रहा है बहुत ही अच्छा क्योंकि जो वेदर है दैट इज़ परफेक्ट फॉर राइडिंग। लेकिन हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद जो गर्मी होने वाली है ना वो हमारी हालत ख़राब कर देगी, तो इसलिए हमने कुछ पैकअप्स भी रखे हैं। राइट नाउ आई एम राइडिंग नियर बाय नेहरू स्टेडियम और अभी जो है ना बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा है। जस्ट रीच पीरागढ़ी। अभी मैंने पश्चिम घाट क्रॉस किया है। ये है निवेदिता एनक्लेव। इसी सोसाइटी के आसपास मैं कभी रहता था। अभी देखते हैं आज रावत जी से पहले मैं पहुंचता हूं कि नहीं पहुंचता हूं। सो एज़ यूजुअल आज भी मैं पहले पहुंच गया हूं और ये है अपनी बाइक एब्सोल्युटली रेडी फॉर द टूर। इस बैग में मैंने इस पर ज़्यादा सामान डाला है और टॉप बॉक्स को थोड़ा सा हल्का छोड़ा है। इस बाइक के बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू मैं बीकानेर जाके दूंगा। एक छोटा सा टूरिंग सेटअप आप कैसे कर सकते हैं फॉर 2-3 days राइड्स, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। फाइनली रावत इज हियर। हाँ जी, क्या हॉट वेदर में ड्राइव कर रहे हैं क्या? एक्सट्रीम हॉट। अच्छा। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर लिविंग दिस प्लेस विच इज़ पीरागढ़ी। और अभी जो प्लान हुआ है दैट इज़ टू गो बाय रोहतक रोड। और टोटल डिस्टेंस जो हमें अभी दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स, 415 किलोमीटर्स। टोटल टाइम इज़ 7 hours 13 minutes। अब डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक मिलता है और कितना तेज़ हम राइड करते हैं। चलिए चलते हैं, निकलते हैं अपनी राइड के लिए। So दोस्तों finally our ride has started, so I can say that good morning everybody। I hope आप सब absolutely fit होंगे, fine होंगे, healthy होंगे। Today is 18th of April and the time है morning का that is 6:52। Temperature is around 24 degrees Celsius और हम जा रहे हैं अपनी destination बीकानेर की तरफ। टोटल राइड जो आज की होने वाली दैट इज़ अराउंड 415 किलोमीटर्स और जो टाइम हमें लगने वाला है दैट इज़ अराउंड
7 आवर्स, सो काफ़ी अच्छी जर्नी होने वाली है। इट्स गोना बी वेरी हॉट राइट, क्योंकि टेम्परेचर जो बीकानेर का मैंने देखा था दैट वाज अराउंड 42 डिग्रीज। तो देखो एक्सट्रीम कर रहे थे और ये एक्सट्रीम हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया है। पीरागढ़ी क्रॉस करने के बाद ही रास्ते की हालत ऐसे है जैसे हम अभी राजस्थान पहुंच गए। हे प्रभु, ऊपर से मिट्टी वाले एरिया में जब एक कारें घुसती है ना तो पूरे एरिया में मिट्टी कर देती हैं। हालत देखो इनकी, ओ मैन। दोस्तों मस्त रोड स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम बहुत ही कंजस्टेड एरिया से निकले हैं और जो अब रोड मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ अमेजिंग। और इसी रोड पे चलाने के लिए, इन्हीं रोड्स पे चलाने के लिए हमने बीकानेर को पिक किया था, बिकॉज वी रियली वांटेड टू क्रूज ऑन अ बाइक। बिकॉज ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज़ देयर, 30 डिग्रीज अभी दिखा रहा है और 30 डिग्री विद दिस ब्लैक जैकेट और भी एक्सट्रीम हो जाता है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी टाइम हुआ 7:26 और अभी हम हैं हरियाणा की वन ऑफ द फेमस, रिचेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ रोहतक के आउटस्कर्ट्स में। रोहतक बहुत ही फेमस है यार हरियाणा में, आप किसी से पूछ लीजिए पूरे इंडिया में हरियाणा की कुछ चीज़ें जो बहुत फेमस है उसमें एक रोहतक भी है। और दोस्तों अभी जो मौसम है उसमें गेहूँ की कटाई का समय चल रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ के सारे खेत एकदम गोल्डन कलर के हुए पड़े हैं। और जो हरियाणा का किसान है, पूरे इंडिया का किसान है, जिन्होंने भी ये फसल लगाई है वो इसकी कटिंग कर रहे हैं। और इस कटिंग के बाद जो वेदर आने वाला है दैट विल बी एब्सोल्युटली हार्श। किसान बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उसी रीज़न से हम आराम से अपने घर में बैठ के ब्रेड, रोटी, चावल, परांठे खाते हैं राइट। हम तो ब्लिंकिट से 10 मिनट में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर पे डिलीवर होगा, लेकिन जो एक्चुअल में हार्ड वर्क होता है ना वो ये किसान ही करते हैं। इस राइड के लिए स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड रावा जी, बिकॉज ही वाज नॉट वेल फॉर अ वीक बट स्टिल ही जॉइंड मी ऑन द राइड। दवाइयाँ लेके आए हैं, अपना पूरा सामान लेके आए हैं, बट ही इज़ देयर, ट्रू राइडर, ट्रू फ्रेंड। बाकी इनका थैंक्स करेंगे। दोस्तों आप किसी भी जर्नी पे जाते हो ना, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस रास्ते को खूब एंजॉय करें। माइलस्टोन आई एग्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट जो आपको रास्ते में देखने को मिलेगा ना, जिस तरह के लोग मिलेंगे, कल्चर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, लैंडस्केप मिलेगा, इससे आपकी लाइफ में ना एक नई एनर्जी आएगी और आप नई चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एन्जॉय जर्नी, नॉट द माइलस्टोन। माइलस्टोन लाइफ में हम 50 बना लेंगे, लेकिन अगर आपने जर्नी को एंजॉय नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो जी, टाइम फॉर पानी ब्रेक। मैं तो घर से वही मिक्स करके लाया था पानी, रात को कुछ ठंडा किया था, थोड़ा मिक्स किया, वही पानी पियेंगे अब यार। अरे भाई अपना पानी, ये पानी, वाह क्या गिरा है। बम्पर क्या बनाए हुए सालों ने, क्या ब्रेकर्स बने हुए। भाई तो गाड़ी की तो वाट लग जाए इस रूट में। अच्छा, या तो बड़े बड़े या डबल वाले। देखो अरे भरी हुई गाड़ी आएगी ना, लग जाएगी इस गाड़ी की, बता रहा हूँ। और पीछे वाले तो गालियाँ देंगे, बोलेंगे साले। मैं कभी होंडा सिटी में आऊँगा, यहाँ तो नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था गाड़ी वालों की बहुत है, बाइक से निकल जाती है यार हमसे। कुछ खाओगे, कुकीज वुकीज खाओगे? नहीं कुछ नहीं। दोस्तों 2 मिनट की ब्रेक आप में इतनी एनर्जी डाल देते हैं ना, इतनी एनर्जी डाल देते हैं कि आपका मन करता है कि बस जहाँ हम जा रहे हैं ना वो 100 किलोमीटर और दूर हो जाए। और सीरियसली यार क्या लैंडस्केप है ये वाला हाईवे लेने के बाद ना, मतलब
मज़ा ही आ गया। और ऊपर से जब ब्रेक लिया ना इसने हमें एकदम रिफ्रेशिंग कर दिया है। भूख तो बहुत लगी है, कुछ ढाबा शाबा मिल नहीं रहा है, बट पता नहीं क्यों यार बाइक पे बैठने के बाद ना एक ऐसी फीलिंग आती है कि बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। व्हाट अ लवली प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह यार, बहुत ही सुंदर जगह, मज़ा आ गया मैं कह रहा हूँ। दोस्तों राइड का मज़ा अब आने लगा है क्योंकि पसीना सर से लेकर नीचे की तरफ जाने लगा है। बहुत टेम्परेचर जो है ना चेंज हो गया सडनली, 33 डिग्री से 39 डिग्रीज हो गया है। और अभी एकदम राजस्थान के कहीं एक्सट्रीम में हम राइड कर रहे हैं और रोड बहुत अच्छा है। ये सब कुछ एकदम सूखा पड़ा हुआ है, सब कुछ एकदम सूखा। दोनों साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ झाड़ियों वाले पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ। और जो हीट है ना वो अब हमें टांगों में फील हो रही है। और बेस्ट थिंग बताऊँ, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं। लेकिन यही तो राइड हम चाहते थे, राइट? यही राइड हम चाहते थे और इसी राइड के लिए हमें तिब्बू राइड है। तो चलिए ढूंढते हैं कोई जगह यार जहाँ पे हमें छोटा मोटा खाने के लिए मिल जाए। राजस्थान में ज़्यादा है उनका सरकारी सस्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। इतने कर रखा है हमारे पास 94 रुपये 12 रुपये का आगे है ढाबा। 1.5 किलोमीटर पास है तो वही रुकते हैं फिर भाई, रुकेंगे। 22 को भी तो रहना चाहिए, कब से चल रही है भाई? अभी चूरू में 11:45 पहुंची गया है टेम्परेचर। अभी कितना आ रहा है? 41 तो नहीं आ रहा है। हाँ तो गर्म तो है ही। मॉर्निंग चला तो 25 डिग्री है। ये बेल्ट, ये वाली बेल्ट सबसे गर्म है पूरे राजस्थान की। बीकानेर थोड़ा 2-3 कम होगा। चूरू में क्या खेत में नहीं है, वो है बंजर है। खुला ही ऐसा ही होगा। नहीं, यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है। बरसात नहीं है। बरसात कौन से सेंटर में आता है वैसे तो? बरसात कहाँ ज़्यादा होती है? राजस्थान में एक जगह है ना बहुत ज़्यादा होती है वहाँ बरसात। चूरू का तो सुना हुआ है ना। सो यार फाइनली हमें एक जगह मिली है राघवन करके। राघवन ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यहाँ पे चलते हैं यार कुछ खाते हैं। बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई और आई थिंक हमारी बाइकों को रेस्ट भी चाहिए। सो यहीं पेड़ के नीचे लगाते हैं बाइक्स और फिर कुछ खाते पीते हैं। ऐसे ठीक है ना? हुई राम, अब लग रहा है पता कि हम गर्मियों में राइड कर रहे हैं। सर से लेके पैर तक टिप 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 टिप। अब ये लगाया मैंने, बस अब ये लगाना पड़ेगा, हवा रुकेगी नहीं तो मुंह में खा गया ना। सो हमने स्टे लिया राघव होटल में और काफ़ी देर से कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 5 आवर से ऊपर हमने ड्राइव कर लिया और अभी हमें चूरू में एक्सट्रीम हीट जिसे कहते हैं ना वो है। अभी जब हम घर से निकले थे ना तो टेम्परेचर वाज 25 डिग्रीज और अभी तो टेम्परेचर दैट इज़ 41 डिग्री। बाइक खड़ी करने के लिए भी जगह देखो हमने क्या ढूंढी है, पेड़ के नीचे। और ये सारा रेत है, अगर आपको लग रहा है कि ये मिट्टी है, दिस इज ऑल सैंड। सो GoPro की बैटरी ने डेड हो गई थी। आई थॉट लेट्स चार्ज इट। कम से कम 20 मिनट का ब्रेक तो यहाँ लूँगा यार मैं, कुछ भी हो जाए। अंदर आके तो ऐसे लग रहा है ऐसे शिमला पहुँच गए। सही में यार, मनोज आपको ब्रेकफास्ट कराऊंगा। अपनी ख़राब तबीयत होने के बाद भी पहुंच गए यहाँ पे। ये है ना और इस चलो ब्रेकफास्ट करते हैं ना, घर पे बात करते हैं पहले। तो फाइनली राहुल जी हमें खाना मिल गया है।
पराठा चाय और अचार 5 घंटे के बाद घर से निकले हुए। घर से निकल रहे हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, लेकिन काफ़ी दूर आ गए। अभी कितना हमारा 200 किलोमीटर और है ना, 200 और है। 3 किलोमीटर। चलो जी, हो गया अपना ब्रेकफास्ट कम लंच कम व्हाटएवर, और अच्छा था यार खाना। एक पराठा और एक चाय लिया। चाय वाज वेरी कड़क। और नाउ वी आर ऑन आवर वे टू चुरू, और चुरू से फिर थोड़ा और आगे। टोटल डिस्टेंस जो हमारे को और लगेगा टुवर्ड्स आवर होटल, और द टेंट इज़ 4 more hours, और जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 200 किलोमीटर मोर। लेकिन अभी क्या है कि रोड जो है ना ऐसे ही एम्प्टी मिलने वाले हैं, और थोड़ा सा हीट है, बट चलती बार आपको इतना फील नहीं हो रहा है। बट द टाइम यू आर स्टॉपिंग, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, ऐसे लग रहा है भाई साहब जैसे सोना के बाद पसीना निकलता है ना, बस वैसा वाला सीन हो रहा है। गाइस एक्सट्रीम ड्राइव जो है ना वो भी हो रही है कंटिन्यूसली। हम 80-90 पे ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो गर्म हवा है ना वो टांगों में और पूरी बॉडी में घुस रही है। टेम्परेचर पता कितना हुआ है? अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो 43-44 के बीच में वेरी कर रहा है, एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट। भाई साहब पूरे रास्ते में पहली बार बीकानेर का हमें बोर्ड मिला है, 172 किलोमीटर मोर। पूरे रास्ते में ना पेड़ ढूंढता है कि पेड़ मिलेगा, पेड़ मिलेगा, पेड़ मिलेगा। अब जाके पेड़ मिला यार। वाटर ब्रेक लेते हैं। ओए माँ, पानी पी लेते हैं राव जी, एक सिप पानी पी लेते हैं। सो हमने बुक किया है उम्मेद एथनिक विलेज रिजॉर्ट, और ही विल लीड द वे, और हम चलेंगे इनके पीछे पीछे। अच्छा इन्होंने ये वाला रोड बनाया हुआ, नहीं तो क्रॉस नहीं होता। डिफिकल्ट टू ड्राइव हियर। Chalo, you sandy ride. चलो जी, रब जी इज हियर। धुआं उड़ा दिया भैया, धुआं रब जी ने। चलो जी, उम्मीद
सो ये है उम्मीद के लिए रास्ता। वही माँ वही माँ वही माँ। भाई साहब एक्सट्रीम हो गया था। दोनों साइड पैर लगा के फिर धीरे 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 एक्सट्रीम ड्राइव। चलो जी। मैंने बोला आपकी हेल्प करते हैं पर आप पहुंचे गए। ऑलराइट गाइस, सो हम पहुंच गए थे 3 बजे और उसके बाद हमने किया रेस्ट। और ये है हमारा रूम, छोटा सा रूम। यहाँ पे वॉशरूम है, अलमीरा है और ये हमने सारा सामान जो है वो फैला दिया हुआ है। ठीक है, 1 आवर हमने रेस्ट किया था और उसके बाद अब हम जा रहे हैं बीकानेर मार्केट और वहाँ पे कुछ फेमस शॉप्स हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। बाहर का वेदर यहाँ थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप बाहर देखें, डस्टी सा वेदर हो गया पूरा का पूरा, लेकिन इवनिंग में यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है। और ये रहे अपनी गाड़ियाँ, रावत जी का ट्रायम्फ और अपनी हिमालयन। जो टेम्परेचर है यहाँ का दैट इज़ अराउंड 43-44 डिग्रीज़ और गर्म हीट है, जैसे एसी की हीट निकलती है ना वैसी वाली हीट है। बट ठीक है यार, आप ऐसी जगह पे घूमने आए हैं तो अपनी चॉइस है, राइट। सो चलो आपको दिखाते हैं बीकानेर की मार्केट। एंड यस, हमने स्टे किया है उम्मीद सफारी में और आज की जो हमारी कुटिया है वो आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द कुटिया फॉर द टुडे। प्रॉपर्टी तो अच्छी है लेकिन क्योंकि ये ऑफ सीज़न है इसलिए यहाँ पे लोग ही नहीं है। सो वी आर द ओनली गाइज हु आर स्टेइंग हियर। नाइट में कह रहे हैं काफ़ी लाइट्स वाइट्स होती हैं और जो नॉर्मली राजस्थान में आपको जो नाच गाना मिलता है रात को वो सब होता है। पर देखते हैं हम कब आते हैं और नाच गाना देखते हैं नहीं देखते हैं। क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी ना आज 420 किलोमीटर्स में, एब्सोल्युटली स्टनिंग थी। एक जगह पे हाथी गिर गया था लेकिन बिकॉज साथ में रावत जी थे और 1-2 लोग और आए तो हमने उठा लिया। अगर मैं अकेला होता ना तो मेरे से नहीं उठता। गलती मेरी थी, मैंने इसको एकदम से काटने की ट्राई की। खड़ी थी बाइक, बट व्हेन इट इज़ रनिंग, ओ माय गॉड, दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट।
पहले हम खाएंगे छोटू मोटू शॉप में। सो फाइनली वी आर इन छोटू मोटू फेमस शॉप और हमने खाने के लिए ऑर्डर किया है कचौरी, रसमलाई और साथ में चिकन आइटम विच इज़ रसमलाई। तो खा लिया यहाँ पे, कैसा लगा राव जी? फर्स्ट क्लास ना, जैसा नाम वैसा काम। अमेजिंग, छोटी दुकान मोटा स्वाद। अब कहीं और चलते हैं। भुजिया मस्त परत भुजिया। एम्बर वाला तो बंद है, फेमस शॉप दिस इज क्लोज्ड। दोस्तों खा पी लिया, बोल रहा हमारा घर में ऐसे मार्केट में ढूंढ रहे हैं कुछ कपड़ा वपड़ा, रोटी कपड़ा और खत्म। वाला चलो जी, अभी हम जा रहे हैं शरबत पीने। कौन सा शरबत है? चुन्नी लाल का शरबत। जी हाँ, फेमस शरबत की दुकान चुन्नी लाल तांबर। एक बेल और एक गुलाब का बर्फ डाल दिया। बंदर क्यों तुम्हारे पकड़ा गया? धन्यवाद। कैसन बा? गुड, ये भी अच्छा। तो हमने शॉपिंग कर ली थी चुन्नी लाल शरबत। 2 बॉटल मैंने लिए, 2 रावत जी ने लिए, बट इट वॉज रियली गुड यार, रियली गुड। अब चलते हैं अपने होटल में और करते हैं रेस्ट। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड आवर रिजॉर्ट। बीकानेर की मार्केट में हमने खाया पिया, एंजॉय किया और उसके बाद राइड करके अपने रिजॉर्ट में आ गए थे। काफ़ी थक गए, सो अभी हम सोएंगे। अब आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग जब हम विज़िट करेंगे बीकानेर के फेमस प्लेसेस और करनी माता। तो चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।